नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में अब तक लगभग 4000 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। डॉक्टर सरोज नैथानी ने कहा, टीके के बाद बुखार आना सामान्य। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, जल्द ही कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के लिए भी खोले जाएंगे स्कूल। डाइट से डीएलएड करने वाले ही होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र। राज्य में मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने के आदेश। भुगतान और जॉब कार्ड सत्यापन में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान। और उत्तरकाशी में जल्द शुरू होगा स्नो लेपर्ड टूर। सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत हिमतेंदुओं की गणना का काम जारी। पैरामिलिट्री के साथ स्थानीय चरवाहों की ली जा रही है मदद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। एनआरएम निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक लगभग 4000 लोगों को टीका दिया जा चुका है। वहीं आज सभी जिलों में 3065 टीके भेजे गए हैं, जिनमें से आज 1748 डोज लग चुकी है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर में टीकाकरण अभियान सबसे बेहतर रहा, जहां लगभग 80% टीकाकरण किया गया। सभी जिलों में करीब 3085 डोज हमने भेजी हैं और अभी 4:30 बजे तक जो हमने रिपोर्ट एकत्रित करी है तो करीब 57% को टीकाकरण लग चुका है। उसमें आ रहा है करीब 1748 डोज लग चुकी हैं। सबसे अच्छा इसमें करा है पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर में, जिसमें अराउंड 75 to 80% लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन कर लिया है। डॉक्टर नैथानी ने कहा कि टीकाकरण के बाद व्यक्ति को बुखार आना सामान्य बात है। इसका अर्थ है कि शरीर में एंटीबॉडीज बनने की शुरुआत हो चुकी है। जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपको हल्का सा बुखार आ सकता है। जैसे आप छोटे नवजात शिशु को जो वैक्सीन टीकाकरण करते हैं तो उनको भी बुखार आता है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है। इसका मतलब कि आप पे एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने वाली है। राजधानी देहरादून में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आज हेल्थ केयर वर्करों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। राजधानी के एक निजी अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन के लिए 3 बूथ तैयार किए गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल कुमार धवन ने बताया कि टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में बुखार की शिकायत देखने को मिली, जो सामान्य है। मेरे ख्याल से बिकॉज अपने साथियों का फीवर देख के यार उनसे आपस में बात करने के बाद वो पीपल आर लिटिल बिट स्केयर्ड कि जब बुखार इनका उतर जाएगा। मेरे ख्याल से आज शाम तक जब इनका बुखार उतर जाएगा तो पीपल विल डेवलप कॉन्फिडेंस एंड दे विल कम फॉरवर्ड फॉर द इंजेक्शन। वैक्सीनेटर दीप्ति ने बताया कि सभी सावधानियों के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण से पहले जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हम 4 बातें बता रहे हैं। पहला तो वैक्सीन का नाम, कि ये जो वैक्सीन है इसका नाम कोविशील्ड वैक्सीन है। उसके बाद अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको अपने आसपास के एएनएम, आशा या जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनको इन्फॉर्म करना है, वहाँ पे रिपोर्ट करवानी है। और पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज उनके लिए उनको एसएमएस आ जाएगा। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने पर खुशी जाहिर की। साथ ही सरकार द्वारा हेल्थ केयर वर्करों को प्राथमिकता दिए जाने के निर्णय पर सरकार का धन्यवाद भी किया। सरकार ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब कुछ अरेंज किया हुआ है। और सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि इस लड़ाई में सबसे आगे हैं, उन पे सरकार का ध्यान गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जब हेल्थ केयर वर्कर्स सेफ होंगे तो तभी वो आगे और अच्छे से केयर दे सकेंगे।
वहीं उधम सिंह नगर में खटीमा, रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर केंद्रों पर टीकाकरण अभियान जारी है। पहले चरण में पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में लगभग 600 हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें वार्ड बॉय, स्वच्छता कर्मी और ड्राइवर को टीका दिया गया। टीकाकरण करा चुके डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो टीका अवश्य लगाएं, जिससे कोरोना को हराया जा सके। बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं टीकाकरण कार्यक्रम के बाद, क्योंकि सरकार ने बहुत मेहनत की है इसलिए तो यहाँ तक लाने में और वैज्ञानिकों की मदद से और डॉक्टर्स की मदद से जो है ये सफल हो पाया है। तो मैं चाहूँगा कि अपील करूँगा सभी से कि जो लोग जिनके पास ये इस प्रकार के मैसेज आए कि टीकाकरण आपका शेड्यूल्ड है तो वो अवश्य इसका लाभ उठाएं। स्वास्थ्य कर्मी संगीता दास का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें और अफवाहों से बचें। टीका लगाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और टीका लगवाएं और कोई जो भी उनके दिमाग में जो अफवाहें फैल रही हैं कोई उस पर ध्यान न दे और टीके से हमें बहुत आराम मिलेगा। इसलिए आके आप अपने परिवार को टीका लगवाएं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने देहरादून में शिक्षा विभाग की बैठक ली। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में जल्द ही कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। 9 के और 11 के ये कक्षा खोली जाए, इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए और 1 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल भी खोले जाएं। यह प्रस्ताव बनाने के लिए हमने निर्देशित किया है, क्योंकि डिसीजन कैबिनेट ने लेना है, मुख्यमंत्री जी ने लेना है, लेकिन विभाग इसके प्रस्ताव बना के भेजे, ऐसा हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से DLED करने वाले प्राइवेट शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डाइट से DLED करने वाले ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। NIOS के माध्यम से जिन्होंने DLED किया उनको भी भर्ती में चांस दिया जाए। तो आज हमने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि गवर्नमेंट जिन बच्चों को DLED सिखाती है हम उन्हीं को भी सीधी भर्ती में हम स्थान देंगे। जो NIOS के माध्यम से DLED कर रहे हैं उनको अभी इसमें हम अवसर नहीं देंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आजीविका ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई, राज्य में पिछले 1 साल में 2,66,000 जॉब कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी है। ये भी बताया गया कि मनरेगा के तहत समय पर भुगतान और जॉब कार्ड सत्यापन में उत्तराखंड का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए और विभाग की वेबसाइट को अपडेट किया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि वेबसाइट में ऐसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे किसान योजनाओं को सरलता से समझ सके। साथ ही आधुनिकीकरण के अंतर्गत न्याय पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय की विभागीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। बैठक में प्रदेश में नकदी फसल के रूप में कीवी उत्पादन पर कृषि मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कीवी क्रांति के लिए कार्य योजना बनाई जाए। इस संबंध में जल्द ही कीवी उत्पादन में अग्रणी राज्य अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री और नाबार्ड के साथ बैठक की जाएगी। पहली मीटिंग तो उद्यान विभाग की एक वेबसाइट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसान को प्राप्त हो सके और साथ साथ जानकारी के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग का प्रोविजन भी उसमें MIS के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कि विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उनका काम की एफिशिएंसी को मॉनिटर भी किया जा सके और जो वेबसाइट में तमाम तरह की सक्सेस स्टोरी, ताकि किसान उससे इंस्पायर हो।
उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब जल्द ही स्नो लेपर्ड के दीदार हो सकेंगे। दरअसल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी स्नो लेपर्ड टूर आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि यूएनडीपी के सहयोग से सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत 30 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हिम तेंदुओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। शुरुआती चरण में उत्तरकाशी जिले में स्नो लेपर्ड टूर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। वन विभाग ने जो फरवरी माह में 4 प्रायोगिक टूर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें से पहला हमारा रेकी टूर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि सब चाक चौबंद करें पर्यटकों के लिए, जो भी सुरक्षा सुविधा के लिए होगा। और उसके बाद जो है ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाएगा उन टूर को नियमित रूप से करने के लिए। सबसे बड़ा फायदा इस का ये होगा विंटर टूरिज्म का प्रमोशन। वहीं इस परियोजना के तहत राज्य में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की भी शुरुआत हो चुकी है। अपर मुख्य वन संरक्षक आर.के. मिश्रा ने बताया कि अब दूसरे चरण के तहत स्थानीय चरवाहों की मदद ली जाएगी। वन विभाग की लगातार मॉनिटरिंग के साथ एसएसबी और सीआरपीएफ की मदद से भी हिम तेंदुओं का पता लगाया जाएगा। इसमें हमारा गांव वासियों के साथ भी हमारा बातचीत हुआ और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे एसएसबी है, सीआरपीएफ है, उनके, क्योंकि उनका बहुत लंबी दूरी गश्त भी होता है, उनसे भी काफ़ी हमको फीडबैक मिला है। एंड इसके साथ साथ हमारा वन विभाग खुद उस एरिया में सतत उन्होंने गश्त करते हैं, तो उनके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन था। जो हमारे चरवाहा होते हैं, दैट मीन्स जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके पास भी काफ़ी सूचनाएं भी होते हैं कि किस एरिया में लेपर्ड ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इस प्रकार का करके हमने एक होलिस्टिक सिनेरियो बनाना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए। यातायात निदेशालय की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो गया है। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम का पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शुभारंभ किया। इस दौरान डीजीपी ने सीपीयू की टीम को जागरूकता के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो क्लिप जारी किया। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा उनके विभाग की प्राथमिकता है और इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी जाएगी। सड़क सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। उसी की दिशा में आज हमने ये सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है देहरादून पुलिस लाइन से, और इस पूरे महीने हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को अधिकतम जो है सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना जागरूकता साथ साथ एनफोर्समेंट दोनों किया जाए, जिससे कि सड़कें सुरक्षित हों और यातायात सुगम हो। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने और हमेशा सावधान रहने की सलाह दी। एक कार्यक्रम में उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पैसों के लेन देन के साथ ही पढ़ाई लिखाई और खरीदारी सभी कुछ ऑनलाइन होने की वजह से ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि पुलिस साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने और लोगों को साइबर क्राइम के प्रति सचेत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सावधान है, अलर्ट है, और क्योंकि साइबर क्राइम लेटेस्ट बढ़ता हुआ क्राइम है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया आज की तारीख में, तो क्राइम भी ऑनलाइन हो गया है ना। नौकरियां, एजुकेशन सब ऑनलाइन हो गए, तो पैसा ऑनलाइन हो गया, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, तो क्रिमिनल तो वहीं जाएगा ना जहाँ। तो इसलिए उसके लिए हम पहले से ही हमने इसको तैयारी कर ली थी और अपने लोगों को ट्रेन किया है। और हमारे साइबर थाना एक इधर देहरादून में है, एक कुमाऊं में भी खोल दिया है। तो उसका हमारा टारगेट ये है कि अपनी पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज करें। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल औली में फरवरी में होने वाले शीतकालीन खेलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार बर्फ की कमी को देखते हुए कृत्रिम बर्फ बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। बीते रोज वर्ल्ड स्नो डे के अवसर पर 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लोप पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने आर्टिफिशियल बर्फ तैयार की। जिला पर्यटन अधिकारी ने जानकारी दी कि स्नो गेम्स और स्नो मशीन की सहायता से बर्फ की व्यवस्था की जा रही है। स्नो मेकिंग गन्स हैं, उसका सफल ट्रायल किया गया है, और जिला प्रशासन व जो हमारे अन्य विभाग हैं उनके द्वारा भी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, और कल ही अभी वहां पर हमारी स्नो डे है वो भी मनाया गया है।
हर साल की तरह इस साल भी औली में वर्ल्ड स्नो डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कीइंग से जुड़े खिलाड़ियों ने आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अपना अभ्यास शुरू करने की बात कही। काफी एंजॉय ले रहे हैं हम यहाँ पे, काफी बर्फ है इधर, तो हम इस बर्फ का मजा ले रहे हैं। एंड अभी स्कीइंग करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप है औली में, तो इसमें स्कीइंग करेंगे और अपनी रिहर्सल करेंगे नेशनल के लिए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक लगभग 4000 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। डॉक्टर सरोज नैथानी ने कहा, टीके के बाद बुखार आना सामान्य। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, जल्द ही कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के लिए भी खोले जाएंगे स्कूल। डाइट से डीएलएड करने वाले ही होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र। राज्य में मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने के आदेश। भुगतान और जॉब कार्ड सत्यापन में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान। और उत्तरकाशी में जल्द शुरू होगा स्नो लेपर्ड टूर। सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत हिम तेंदुओं की गणना का काम जारी। पैरामिलिट्री के साथ स्थानीय चरवाहों की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।